नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब उसका फौलादी शिकंजा बांग्लादेश के ऊपर आ गया है। अब वो जमाते इस्लामी के साथ और बीएनपी के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत की ओर से तो अब बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल इंडिया लो लाइंग है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, बल्कि शेख हसीना को रखकर अपने लिए और एक मुसीबत पाल ली है। अब चीन के राजदूत जो हैं, जो बांग्लादेश के अंदर हैं, अब वो जमाते इस्लामी और बांग्लादेश की नई सरकार और बीएनपी के साथ उनकी मुलाकातें बढ़नी शुरू हो गई हैं। क्या हुआ है? चीन के राजदूत याओ वैन जो बांग्लादेश में हैं, वो जमाते इस्लामी पार्टी के दफ्तर में पहुंचे और वहाँ पे उस पार्टी को काफ़ी अप्रिशिएट किया। याओ वैन ने कहा कि ये बड़ा एक ऑर्गेनाइज संगठन है और हालांकि जमाते इस्लामी भारत विरोधी अभियान के लिए जानी जाती है, लेकिन शेख हसीना के काल में इस पार्टी पर प्रतिबंध लगा हुआ था और अब ये सारे प्रतिबंध मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली सरकार ने ख़त्म कर दिए हैं। अब चीन तो मौका ढूंढ रहा था, शेख हसीना गई तो समझो भारत का प्रभुत्व ख़त्म हुआ और अमेरिका का प्रभुत्व भी आ गया। तो ये जो नई सरकार है इस समय मोहम्मद यूनुस की, या बाद में जो बीएनपी सरकार आएगी, वो पूरी की पूरी तरह चीन और अमेरिका के फेवर वाली होगी और भारत विरोधी होगी। इसमें तो अब कुछ संशय रह नहीं गया है। अब जब शेख हसीना थी तब भी चीन भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता था और काफ़ी उसका इन्वेस्टमेंट भी है वहाँ पर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अब उसने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के साथ बहुत क्लोज रिलेशन बनाने शुरू कर दिए हैं, बातचीत शुरू कर दी है। जमाते इस्लामी और बीएनपी के नेताओं के साथ लगातार उसकी बातचीत जारी है और उनके जो राजदूत हैं लगातार इनके संपर्क में हैं और लगातार इनके साथ संवाद बनाए हुए हैं और बहुत गहरी बातचीत चल रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमेरिका और चीन दोनों बांग्लादेश को इस टाइम अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी कवायद के अंदर भारत कहाँ है? भारत कहीं भी नहीं है, क्योंकि चीन की और अमेरिका की पहली कोशिश ये है कि बांग्लादेश को भारत के इन्फ्लुएंस से, प्रभाव से बाहर निकाल लिया जाए और उसको अपने प्रभाव में लिया जाए। ये अब बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि नई सरकार जो भी होगी, मोहम्मद यूनुस की हो या फिर उसके बाद बीएनपी की खालिदा जिया की हो, ये सरकार अमेरिका और चीन के अंतर्गत ही चलेगी और उन दोनों के विचारों के साथ चलेगी, क्योंकि बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एक्सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है और चीन से नए प्रोजेक्ट्स भी चाहिए जहाँ से पैसा भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए नई चुनौतियाँ लेकर आ रहा है। शुक्रिया।